दोस्तों, क्या आपको पता है इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान कौन है? इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान वो है जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, अपने भी रूठे, सब रिश्ते नाते सब छूट गए और फिर भी वो कहता है सब ठीक है। फिर मुस्कुराते हुए वो फिर से मेहनत करता है, अपने काम पर फोकस करता है, क्योंकि उसको यकीन है कि ये सभी मेरे अपने हो सकते हैं, ये सभी चीज़ें फिर से सही हो सकती हैं अगर मैं एक बार सफल हो गया तो, है ना? तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीवीआर इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज जैसा कि आप सभी को पता है कि आज मेरा जो बैच है उसका आज पहला क्लास है और आज हम लेने वाले हैं परसेंटेज का पूरा एक क्लास, जिसमें इन सभी टाइप्स पे चर्चा होगी। सभी प्रकार के यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एसएससी सीजीएल में पूछे गए क्वेश्चन, एनटीपीसी 2024 में पूछे गए क्वेश्चन, सॉरी 2025 वाले, एनटीपीसी का नहीं, आरपीएफएसआई वाला, वो वाला, ठीक है। एनटीपीसी का तो अभी आंसर की अभी आने वाला है, कल आपका जो है 6 बजे से आप आंसर की देख सकते हैं, तो आप उसको आप जाके देख लेना। मैं उसको वीडियो बस इसलिए नहीं लाता क्योंकि वैसे बहुत सारे वीडियो आते रहते हैं, तो जब आ जाएगी तब मैं आपको एक वीडियो दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं बेसिकली, तो सबसे पहले तो हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे कि परसेंटेज आखिर क्या होता है। देखिए, परसेंटेज का मतलब क्या है कि किसी का भी 100 मतलब कि उसका जो है 1/100, यही तो है परसेंटेज ना। परसेंटेज का मतलब प्रतिशत, 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 और प्रतिशत का मतलब क्या हुआ, प्रतिशत, शत का मतलब 100, है ना, 100। तो देखिए, अगर मान के चले कि किसी का भी, मान के चलो कि ये 2001 नंबर है या फिर 2000 रुपये है, मैं मान बोलता हूँ कि 2000 रुपये का आपको 10% निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना, मैं बस थोड़ा सा लूंगा, ठीक है। तो क्या करना है कि एक जीरो यहाँ से आपको कैंसिल करना है, तो ये जो है ये आपका 10% का वैल्यू हो गया 200 रुपये। अगर इसी तरह से आपको अगर कोई बोला जाए कि 2000 रुपये का ही आपको 1% निकालना है, तो बस यहाँ से 2 जीरो आप कैंसिल करो मन में, आप इसको आप सोच लो कि 20 जो है वो 1% का वैल्यू है, ठीक है, चाहे कोई भी नंबर हो। अगर मान के चलिए पॉइंट में ही है, ठीक है, जैसे कि 17.5, इसका आपको बोला जाए कि 10% क्या होगा, तो 10% आप क्या करेंगे, एक डिजिट इधर से आप कैंसिल करो, मतलब कि 1.75 जो है वो इसका 10% है, ठीक है। समझ गए, इतना तो आप समझ ही रहे होंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, उनसे संबंधित सारे क्वेश्चंस देखेंगे। एक्स इज के परसेंट लेस और मोर देन वाई, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखना है। इनकम और एक्सपेंडिचर से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, खर्चे वाले, आय खर्चे, है ना, बचत। उसके बाद कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर, ठीक है, इसको भी देखना है कि हम कितना खपत कम करें ताकि मेरा खर्चा ना बढ़े, ये सारी चीजें। सक्सेसिव देखेंगे और इंक्रीज या फिर डिक्रीज, सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज, यहाँ पे कॉमन नहीं होगा, मतलब कि लगातार, जैसे कि कोई वस्तु का मूल्य में 10% की वृद्धि की गई और उसके बाद फिर से 20% की वृद्धि की गई, लास्ट में 5% कम कर दिया गया, तो इस तरह की क्वेश्चन। मिक्सर एंड एलिगेशन बेस्ड संबंधित देखेंगे और मिक्स्ड ऑन एग्जामिनेशन, सॉरी बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन से संबंधित जो प्रश्न आते हैं। बेस्ड ऑन इलेक्शन, चुनाव से संबंधित प्रश्न। पॉपुलेशन से संबंधित प्रश्न, मतलब जनसंख्या से। टैक्स बेस्ड प्रश्न जो बनते हैं। एरिया और वॉल्यूम जो निकाला जाता है कि अगर किसी वर्ग के जो भुजा है उसमें अगर 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, इस तरह के प्रश्न। उसके बाद लास्ट में मिसलेनियस। तो मैंने ये 12 तरह के परसेंटेज में आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं और ये 12 तरह के हमने यहाँ पे प्रैक्टिस करवाई है। मैंने यहाँ पे टोटल जो है वो कितना, लगभग 25-26 प्रश्न मैंने रखे हैं, ठीक है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन 25-26 अप्रॉक्स होंगे, तो उसको आज हम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम एक बार आपको फ्रैक्शन वैल्यू जल्दी से आपको बताना चाहेंगे कि फ्रैक्शन वैल्यू आपको कौन कौन से याद होना चाहिए। जैसे कि 1, ठीक है, उसके बाद 1/2, 1/3, थोड़ा सा आप लिख लेना, ज़्यादा समय नहीं लूंगा। उसके बाद 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, ठीक है, और 1/10, इतना तो कंपल्सरी है। और ये क्या क्या होता है तो एक बार इसको भी देखते हैं। जैसे कि 1, ये तो 100% का वैल्यू हो गया, ठीक है, 1% का वैल्यू हो गया कितना, तो 1। ये हो गया 50% का वैल्यू 1/2, ठीक है। ये 1/3 कितना हो गया, 33.33%, या फिर 33.1/3% भी आप बोल सकते हैं।
उसी तरह से ये 1/4 जो है वो 25% का हम फ्रैक्शन वैल्यू लिख सकते हैं 1/4। 1/5 लिख सकते हैं 20% को, ठीक है। 1/6 लिख सकते हैं कितना को, तो 16.2/3 या फिर 16.67% आप लिख सकते हैं, 66% भी लिख सकते हैं। इसको 1/7 ये 14.28 या फिर 14.2/7, ठीक है, 14.28 या फिर 14.2/7%। इसको अगर फ्रैक्शन वैल्यू आपको निकालना है तो 1/7 डायरेक्टली लिखेंगे। 1/8 का मतलब 12.5% या फिर 12.1/2। 1/9 का मतलब क्या हो गया, 11.11%, 11.11%। इसका और क्या लिख सकते हैं, 11.1/9%, ठीक है। अगर हम 1/10 की बात करें तो ये 10% का फ्रैक्शन वैल्यू है। कुछ और आपको फ्रैक्शन वैल्यू लिखना चाहिए, और वो कौन कौन से हैं, जैसे कि 1/11 का लिख लो, 1/12 का लिख लो, जैसे 1/11, 1/11 लिख लीजिए, 1/12 लिख लीजिए। 1/11 किसका होता है, तो 9.09%। ये काफ़ी काम देगा, मैं आपको क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कि ये कैसे आपको काम दे सकते हैं, ठीक है। फिर 1/12 किसका होता है, 8.33%। अगर ये आपको निकालना है तो 1/12 आप डायरेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह से 1/15 का भी लिख लीजिए, 1/15 किसका होता है फ्रैक्शन वैल्यू, तो ये हो जाएगा 15 यानी कि 6.33%। 6.33 ही होगा ना, नहीं, 10/15 यानी कि 66, ठीक है। हाँ अब सही है। 1/16 का आपको याद होना चाहिए, 1/16, 1/16 का हम क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 16×96, 16×96, और 16 दूनी 32 यानी कि 25 आएगा, 16 दूनी 32, 25%। ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होना चाहिए। वैसे मेरे को कुछ एग्जैक्ट याद भी नहीं है, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए। उसके बाद आप 1/20 अब याद रख लो, और 1/25, 1 क्या हो रहा है, 1/20, 1/25, 1/40, ठीक है, और 1/50। इसका बस इतना आपको याद रखना है। 1/20 का मतलब 5%, सॉरी, हाँ, 1/20 का मतलब क्या हुआ, 5%, सही है। एक सेकंड, कैसे लिखूं, ऐसे 5%। उसी तरह से 1/25 का हम क्या लिखेंगे, 4%, और 1/40 का क्या लिखेंगे, 100/40 यानी कि 2.5%, और इसका क्या लिखेंगे, 2%। तो इतना कम से कम आप ध्यान रखना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ये आप स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन आपका, अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ गए और जल्दी जल्दी से इसको हम सॉल्व करते चलेंगे। आपको क्या करना है कि क्वेश्चन आए तो आपको खुद से पॉज करना है, क्योंकि हम नहीं इसमें रुकेंगे। और मैं आपको बता दूं कि मैं अभी 12 बज रहा है, मेरे घर में सब लोग सोए हैं, और मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्योंकि इधर बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसा मुझे उम्मीद है कि कल लाइट नहीं देगी, और अभी इन्वर्टर चार्ज है, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर लूँ, ठीक है। तो आप मेरी मजबूरी को समझ सकते हैं। लाइव अगर आना होगा तो मैं फिर 2 बजे अगर लाइट देगी तो मैं आ जाऊँगा, ठीक है ना। 0.5 20 का कितना परसेंट है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जिसका आपको परसेंटेज निकालना है वो, और जिस पे निकालना है वो 100 लगा देना है, ठीक है। तो देखिए क्या हो गया, 5 यानी कि 2.5%, 2.5 आएगा, 2.5% है, मतलब कि 20 का 2.5% 0.5 आएगा, ठीक है। 2.5 इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम है, दोस्तों यहाँ पे देखिए, आपको हो सकता है इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करना पड़े, तो हम इसको देखते हैं सबसे कम कौन सा होगा। हम अप्रोक्सीमेशन का यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और ये काफ़ी वैल्यूएबल चीज़ें हैं अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन
देखो यहाँ ये मुझे पता है कि 10% निकालना है, तो 1 0 कैंसिल हो जाएगा, मैंने आपको बताया भी है। तो ये तो 72 हो गया, ठीक है। अगर हम और तो और किसी का आसानी से तो नहीं निकाल सकते, तो एक एक करके देखते हैं। 15 निकालना है तो 10% तो हम निकाल सकते हैं ना, कि 55.5 जो है 10% होगा, मान के चलो 56, ठीक है। तो 56 अगर 10% है तो उसका 5% और कितना होगा, 28, यानी कि लगभग 84। तो 84 से थोड़ा सा कम, मतलब 83 के अप्रोक्स में आएगा ये। तो ये तो हमें तो सबसे छोटा से मतलब है ना, सबसे कम कौन सा है, तो ये तो नहीं हो सकता, है ना। अब आगे देखते हैं। 12% इसका निकालना है, तो हमें पता है कि 10% जो है वो 62.5 होगा, 10% का वैल्यू। और 2% कितना हो जाएगा, तो 6 तो होगा ही, 6.25 जो है वो 1% है, 6.25 1% है, तो 2% कितना होगा, 12.5, 12.5। तो ये देखो 72 से ये भी ज्यादा ही जा रहा है, 74 से ज्यादा पहुंच जाएगा, है ना। तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तो मेरे पास ये वाला 72 है ना, और हमें सबसे कम देखना है। उसके बाद ये 9% निकालना है, तो इसका 10% अगर हम देते हैं तो 84.5 होगा। 10% कितना होगा, 84.5। ये सारी चीजें आपको मन में करनी है, 84.5। और 1% हमको कम करना है, 1% का मतलब 8.45 हमको कम करना है। तो अगर 84 में से हम अगर 8 अगर कम कर दें तो भी हम 72 से तो ज्यादा ही रहेगा, है ना। इसका मतलब है कि यही वाला जो है वो सबसे कम है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेशन आप यहाँ पे यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, अप्रोक्स वैल्यू आप लेंगे, अप्रोक्सीमेशन आप यूज करना, ठीक है। आप यहाँ पे टाइम बचा सकते हैं। देखिए मैंने बहुत सारे आपको क्वेश्चन आपको बताया कि अगर 10% कहीं पे अगर आपको बता दिया जाए, मैं एक एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ कि 10% बताया जाए कि इंक्रीज करना है, इंक्रीज, ये मैंने बताया नहीं था कि जब आपको मैंने जो फ्रैक्शन वैल्यू बताया वहां पे उसका कैसा यूज है। 10% का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू आपको मैंने बताया 1/10, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना बताया, 1/10। इसका मतलब है कि अगर इंक्रीज है तो 10 का चीज जो है वो 11 हो चुका है, ठीक है, 1 रुपये, 1 की बढ़ोतरी होगी। अगर आपसे बोल दिया जाता कि 10% डिक्रीज करना है, मतलब कि कम हो गई है ना, 10% क्या हो गई है, कम हो गई है, डिक्रीज। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी कि 10 पे 1 की कमी आई है, यानी कि इसका वैल्यू जो है वो 9 हो चुका है, कितना पे, 10 पे। तो ये कमी और बढ़ोतरी वाली चीजें आप देखेंगे। बाकी आगे हम सक्सेसिव की बात करेंगे, जब सक्सेसिव डिक्रीज होगा और सक्सेसिव इंक्रीज होगा उसकी भी बात करेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। राम का आय श्याम की आय से 2.5% अधिक है, श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है। अब ये क्वेश्चन आप देखिए कि अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है जो मैंने आपको बताया, तो आप कितना जल्दी कर सकते हैं। 2.5% दिया है जिसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/40, 1/40। 2.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/40। क्या हुआ है, अधिक है, किसका, राम का। तो देखो ये है राम और ये है श्याम, ठीक है जी, राम और श्याम। तो अगर बोला कि राम का आय श्याम की आय से 2.5% अधिक है, यानी कि नीचे वाला जो है वो श्याम की आय है, यानी कि श्याम की अगर 40 है तो राम की उससे 1 अधिक है, यानी कि ये कितना है, 41 है, ठीक है। अब क्या बोल दिया आपसे कि श्याम की जो आय है, श्याम की आय कितना है, 40 है, राम की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो राम की आय तो ये है ना, तो इससे ये कितना कम है, ये देखिए 1 कम है, किससे, तो राम से हमें तुलना करना है, यानी कि इसको 100 लगाएंगे, तो इसका मतलब हो गया कि 100/41, 100/41। तो ये देखो, तो 41 दूनी 82। आपको ऑप्शन भी ध्यान रखना है, ये नहीं कि आप यहाँ पे पूरा डिवाइड करने लग जाना, तो फिर एग्जाम में टाइम क्या होगा कि ज्यादा लग जाएगा। तो यहाँ पे देखें तो 2 पॉइंट समथिंग होगा, 3 से तो ये जाएगा नहीं, है ना। तो ये 2 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है, तो ए आंसर इसका करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है सारी चीजें। सुधा का व्यय उसकी बचत से 100% अधिक है। अब आ गया इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग वाला। तो हम एक बात लिख देते हैं, जैसे कि किसी का आय है, आय, आय में से अगर हम उसका अगर व्यय को माइनस कर देते हैं तो उसका क्या बचता है, बचत बच जाता है, कि वो कितना बचा रहा है, यानी कि वो सेविंग कितना कर रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे गए हैं, यहाँ पे शायद मैंने लिखना भूल गया। तो सुधा का व्यय उसके बचत से 100% अधिक है। अगर मान के चलो कि बचत जितना भी रहा होगा, अगर उसका बचत 1 है तो इसका व्यय कितना रहा होगा, इसका डबल, क्योंकि 100% अधिक है,
डबल यानी कि ये जो व्यय है वो 2 रहा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। 100% का अधिक का मतलब दुगना। यदि उसके व्यय में 2% की कमी, अब बताओ कि यहाँ पे व्यय इस तरह से अगर हम लिखें तो अगर हम इसको 2% निकाल लें तो काफी दिक्कतें होंगी, है ना, पॉइंट में हमें लाना पड़ेगा। तो इसको क्यों ना हम ऐसा कर लें कि आसानी से हम इसका परसेंटेज निकाल सकें। एक जगह 10% निकालना है, एक जगह 2% निकालना है, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी कि अब हम इसका देखें आय, तो ये आय इसका पहले 30 रहा होगा क्योंकि व्यय कर रहा है 20 और बचत कर रहा है 10 का। अब आपको बोला है यदि उसके व्यय में 2% की कमी होती है, व्यय में 2% की कमी, 2% का मतलब क्या है इसमें बताओ। चलो एक एक जीरो और ले लो और आसान हो जाएगा। ठीक है, एक एक जीरो और मैं ले लेता हूँ, अब पॉइंट नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। 2% निकालना था ना, मैंने इसको 20% समझ लिया था। 2% का मतलब हमें तो 2 जीरो हटाना पड़ेगा, तो 2 जीरो मैंने यहाँ से हटाया तो ब्याज में 2% की कमी हो गई, यानी कि 4 की कमी हो गई, यानी कि इसका नया वाला ब्याज है 196। इज इट क्लियर। उसके बचत में 10% की वृद्धि हुई, 10% का वृद्धि हो रहा है बचत में। ठीक है, यानी कि नया जो बचत है वो है 110। तो अब इसका आय कितना रहा होगा, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि नया वाला आय रहा होगा 306 रुपए। ठीक है, नया वाला आय कितना रहा होगा 306 रुपए। पहले इसका आय कितना था, पहले कितना कमाता था, तो 300 कमाता था, 200 खर्चा करता था और 100 रुपये बचा लेता था। अब 306 रुपये कमाता है, 196 खर्च करता है, तब जाकर के उसके पास 110 रुपए की बचत होती है। तो यहाँ से यहाँ हमें पूछा है कि ये कितना बढ़ोतरी हुआ है आय में, यही पूछा ना, उसके आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो आय पहले था 300, अब हो गया 306। पहले कितना था 300, अब हो गया कितना 306। तो कितना की वृद्धि हुई है दोस्तों, तो आप बोलेंगे 6 की वृद्धि हुई है। कितना की, 6 की। तो ये 3 का कितना परसेंट है, ये क्या है, ये आपको निकालना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 3 दूनी तो ये 6 डायरेक्ट दिख रहा है ना भाई कि दुगना है, और 3 कितना परसेंट है, 1% का वैल्यू है 3। ठीक है, यानी कि 3 का दुगना यानी कि 2%। ठीक है, कितना परसेंट, 2%। आगे चले, समझ गए हो आप। आगे चलते हैं, बिल्कुल बेसिक से बताया मैंने। यदि किसी कर्मचारी की आय 72,000 है तो वह जो राशि खर्च करता है वह उसकी बचत से 40% अधिक है। अब देखिए कितना आसान तरीका है। देखिए मैं फिर से यहाँ पे आपको आपके सामने लिख देता हूँ, आय, व्यय और उसके बाद बचत। ठीक है, समझना सारी चीजें, आय व्यय और बचत, इसकी सारी चीजें मैं आपको दे दूंगा, आप खुद से भी आप प्रैक्टिस कर लेना। इसलिए मैं स्पीड में हूँ ताकि जल्दी से क्लास ले लूँ, आपका टाइम बचत हो। 72,000, ये क्या बोला, 40%। 40%, 40% का मतलब मैंने आपको बताया है, 20% क्या होता है 1/5। तो 40% कितना होगा 2/5। इज इट क्लियर, 2/5। अब यहाँ देखो, वह, अच्छा, वह जो राशि खर्च करता है वह उसकी बचत से 40% अधिक है। यानी कि बचत से 40% अधिक, यानी कि ये अगर बचत है तो इससे 2 अधिक होगा क्या, खर्च। यानी कि 7 रुपया अगर खर्च है, 7 यूनिट, तो 5 उसका बचत है। इज इट क्लियर, इसके अकॉर्डिंग मुझे पता चला। तो इसका आय क्या रहा होगा, इसका आय रहा होगा 12। इज इट क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, नहीं होगा उसकी। अब क्या बोला, यदि किसी कर्मचारी की आय 72,000 है तो वह जो राशि खर्च करता है वह उसकी बचत से 40% अधिक है, इसलिए उसकी बचत हमें पता करनी है। क्या बचत करनी है, बचत। तो बचत कहाँ है भाई, ये हमें पता करनी है। आय का वैल्यू हमें दिया हुआ है कितना, 72,000। आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 72,000 हमें इनकम बताई हुई है, जो कि 12 का कितना गुना है, 12 का ये कितना गुना है, तो 12 छक 72 होता है, यानी कि 6,000 गुना है। तो 6,000 गुना हम इसको भी कर देते हैं, कोई दिक्कत, यानी कि 6 पचे 30 पर 3 जीरो, यानी कि 30,000 रुपए उसकी क्या है, बचत है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। किसी को कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल नहीं। आगे चलिए, एक महिला अपनी आय का 2/3 भाग खर्च करती है। यदि उसकी आय 18% बढ़ जाती है और व्यय 24% बढ़ जाता है तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। सीजीएल प्री 2024 का क्वेश्चन है, अब देख सकते हैं। देखिए महिला क्या कर रही है, यहाँ पे भी आप लिख लीजिए, आय, व्यय और बचत, ये 3 चीजें होती हैं। तो 3 चीजें अगर होती हैं तो क्या बोला, 2/3 भाग खर्च करती है, किसका, आय का, आय का 2/3। मतलब कि अगर आय उसका 3 है तो खर्च कितना है 2। ठीक है, 2/3 का मतलब ऐसे लिखा हुआ है, 2/3 किसका,
आय का 2/3, यानी कि ये वाला जो है ये आय है और ये वाला जो है ये इसका क्या है, खर्च है। ठीक है जी। तो अब बचत कितना करता होगा, वो 1 का बचत करता होगा, है ना। आय 3 है तो खर्च कर दिया 2, तो 1 की बचत करता होगा। यदि उसकी आय 18% बढ़ जाती है और व्यय 24% बढ़ जाता है, अब हमें बढ़ाना है भाई परसेंटेज। तो अगर हम परसेंटेज बढ़ाना है तो क्यों नहीं इसको कुछ ऐसा माने ताकि हम यहाँ पे परसेंटेज आसानी से निकाल सकते हैं। तो 2 जीरो हम बैठा लेते हैं, अब तो आसानी से निकाल सकते हैं ना। चलिए, तो यदि उसकी आय 18% बढ़ जाती है, 18 मैंने बोला 1% का वैल्यू कितना होता है, 2 जीरो हटाएंगे तो ये बढ़ रहा है, यानी कि आय कितना हो गया है, 354। ठीक है जी। व्यय 24% बढ़ता है, तो व्यय 24% बढ़ेगा तो 24 बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि 24%, ओह सॉरी, बचत है ना ये, व्यय तो यहाँ है 24 दूनी 48, 48 की वृद्धि हो गई यहाँ, यानी कि अब जो नया वाला खर्चा है वो है 248। ठीक है, 248। पूछा कि उसकी बचत में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो यहाँ पे आप ध्यान देना, अब यहाँ पे कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है, ये नहीं कि आप माइनस करने लग जाना वो सारी चीजें। आपसे बचत पूछिए, बचत तो ऑलरेडी 100 है और 100 पे परसेंटेज निकालना काफी आसान होता है। तो यहाँ पे देख लो ना कि कितने की चेंजेस हुई है, यहाँ पे कितना का, यहाँ पे 54 बढ़ा, अच्छा हाँ ठीक है, यहाँ पे 54 बढ़ा है, यहाँ पे 48 रुपया ज्यादा खर्च कर दिया। आय तो 54 बढ़ा लेकिन खर्च भी उसका 48 रुपया बढ़ा, यानी कि सेविंग में मात्र 6 रुपए की उसकी बढ़ोतरी होगी, यानी कि 100 का 6 कितना, 6% है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट सही है। ठीक है, आगे। एक व्यक्ति प्रति माह 16,000 रुपये कमाता है और अपनी आय का 80% खर्च करता है और शेष राशि बचाता है। यदि उसकी आय 20% और व्यय 10% बढ़ जाती है तो उसकी बचत में वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पे कितना शानदार सवाल है। यहाँ पे आपको देखो क्या एग्जामिनर ने क्या मूर्ख बनाया, ये जो चीजें हैं ये आप नहीं भी कंसिडर करें तो भी आपका हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखो आप तो आसानी से परसेंटेज से ही सारी चीजें कर सकते हैं ना। क्योंकि देखिए आय का 80%, आय का 80%, चलो परसेंटेज में ही मान लेता हूँ, मान के चलो कि आय इसका ये है 100%, इसमें से 80% क्या कर दिया, खर्च कर दिया, तो बचत कितना रहा उसका 20%। कोई दिक्कत की नहीं तो बिल्कुल नहीं, बचत 20%। अब बोला कि शेष राशि बचाता है तो बचत 20% हो गया, यहाँ तक क्लियर है। यदि उसकी आय 20% और व्यय 10% बढ़ जाती है, आय 20% बढ़ेगा तो 100 का 20 कितना होता है, 20%, 20% बढ़ गए। ठीक है, यानी कि नया आय कितना हो गया, 120%। ठीक है जी। अब व्यय 10% बढ़ जाती है, 10%, 80 का 10% कितना होगा, यानी कि एक सेकेंड, यहाँ पे परसेंटेज मुझे नहीं लिखनी चाहिए थी, यहाँ पे मैंने परसेंटेज नहीं लिखी, अब सही है। अब देखो 80, 10% बढ़ रहा है ना व्यय, तो ये है व्यय मेरा, यानी कि 8 की वृद्धि हो जाएगी, यानी कि ये हो गया टोटल जाकर के 88। कोई दिक्कत, 88 हो गया। उसकी बचत में वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो पहले अब क्या हो रहा है कि 120 अगर कमाता है, 88 अगर खर्च कर देता है, इसका मतलब है कि उसका बचत जो है वो अब 32 हो गया है। बचत कितना हो गया, 32। पहले कितना था, तो 20 था, पहले था 20, अब हो गया है कितना, 32, यानी कि कितना कि यहाँ से यहाँ अंतर आपको दिख रहा है, तो आप बोलेंगे 12 का अंतर दिख रहा है, किस पे, 20 पे। 12 का अंतर दिख रहा है किस पे, 20 पे। आप आराम से परसेंटेज यहाँ लगा दीजिए, तो 20 पचे 100, यानी कि 12 पचे 60, 60% सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। 16,000 से कोई मतलब ही नहीं था, आप चाहते तो ऐसे भी बना सकते थे। देखो मैं ऐसे भी आपको बना के दिखा देता हूँ क्या बनेगा। व्यक्ति क्या कर रहा है कि 16,000 कमा रहा है कितना, 16,000, नहीं तो आप बोलोगे कि बताया नहीं मैंने। अपनी आय का 80% खर्च करता है, आय का 80%, आय तो इसका ये है ना इनकम, इसका 80% कितना आया हुआ, 16 8 28 से, यानी कि 12,800। देखो इस तरह से आपको परसेंटेज निकालना होगा। अब इसकी बचत कितनी रही होगी, मैंने इसको मान लिया 13,000, यह 16,000, यानी कि 3,200, 3,200 की क्या हो गई, इसकी बचत हो गई। हम क्या बोले, यदि उसकी आय 20% बढ़ाना है, आय 20%, इसका कितना होगा, 3200, 16 दूनी 3200, तो बढ़ा दिया मैंने, यानी कि आय इसका नया कितना हो गया, 19,200। ब्याज 10% बढ़ा देता हूँ, ब्याज जो है ये भी 10% बढ़ा देता हूँ, तो 1280 हमें बढ़ाना होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 041।
अब इसका बचत कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ से आपको घटाना होगा, यानी 120 तो ये होगा, 200 में से 80 घटा लिया 120, 19 में से 14 घटा लिया तो 5, यानी कि 5120। पहले कितना था, तो 3200। अंतर कितने का है, तो आप बोलेंगे 1920, 1920 है क्या, नहीं नहीं 1920, 51, हाँ सही है 1920, 9 2 11, ठीक है। तो 1920 किस पे, 3200 पे, तो आप ऐसे लगा लेना 1920 की बढ़ोतरी हुई है कितना पे, 3200 पे। परसेंटेज हमें पूछा है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 32 छक्का 92 से, यानी कि 1 जीरो, 60% ऐसे भी आ जाएगा। आगे आते हैं। 3 वर्ष पहले रमन का वेतन 45,000 था। उसके वेतन में पहले, दूसरे तथा तीसरे वर्ष में क्रमशः 10%, A% तथा 20% की वृद्धि की गई। रमन की वर्तमान आय इतना है, ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, आप इसको चाहें तो एक लाइन में बना सकते हैं, या फिर आप अलग अलग इसको तोड़ के भी बना सकते हैं, ठीक है। देखिए, मैं दो तीन तरीका आपको बताता हूँ, और ये सीजीएल मेंस 2021 का क्वेश्चन है, हल्के में मत लेना। देखो, 3 वर्ष पहले क्या था, 45,000 का, उसका कहाँ पे बनाऊं, चलो यहीं पे बनाता हूँ। 45,000 था 3 वर्ष पहले, 45,000। उसके वेतन में पहले वर्ष में कितना, 10% की वृद्धि हुई, 10% की वृद्धि की गई। 10% का मतलब 1/10, ठीक है, 1/10, यानी कि 10 में 1 की वृद्धि हो गई, यानी कि 11/10 हो गया, ठीक है। आप इसको 110/100 भी लिख सकते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो। फिर A% की वृद्धि हुई। A% का मतलब क्या हुआ, हम इसको A मान लेते हैं, परसेंटेज के लिए नीचे 100 लगा देते हैं। उसके बाद 20%, 20% का मतलब कि 1/5, यानी कि 5 पे 1 की वृद्धि, यानी कि ये हो गया कितना, 6/5, ठीक है। रमन की वर्तमान आय, अब इतना करने के बाद इसका जो आय है 83,160 है। इसका बराबर का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 83,160, ठीक है। इसको बस सॉल्व करना है। तो 3 जीरो हमें नीचे दिख रहा है, 3 जीरो कैंसिल कर देता हूँ, इसको 5 से काट देते हैं तो ये 9 पर हमें चला जाएगा। कोई दिक्कत, ये कट रहा है क्या 11 से, 6 3 9, हाँ बिल्कुल कट रहा है, तो इसको काट दो ना, 11 7 77, बचेगा कितना, तो 6 1 61, ये फिर 11 बचे 55, 11 छक 66, इतना हो गया। क्या ये 9 से कटेगा, 7 5 12 6 18, बिल्कुल कटेगा, तो 9 से भी काटते हैं, 9 8 72, 9 चौके 36, सही है। अभी 6 से कटेगा, बिल्कुल, 14 छक 84, 140, यानी कि ए का वैल्यू कितना आ रहा है, 140। ए का जो वैल्यू है वो 140 है, लेकिन 100% इसमें सब माइनस करना पड़ेगा ना, 100% माइनस कर दिया, यानी कि बढ़ोतरी कितनी की गई थी वो वाला, तो 40%। आपका आंसर कौन सा है। आप चाहते तो इस तरह से भी बना सकते थे, मैं आपको बताता हूं। ये देखो, पहले वर्ष में कितना, 10% की वृद्धि हुई है, यानी कि 10 का सामान 11 हो गया है, सही है। दूसरे वर्ष A% की वृद्धि हो गई है, मान के चलो हमें नहीं पता, तो ये X का सामान Y हो गया है, मैंने ऐसा माना। फिर 20% की वृद्धि हो गई, यानी कि 5 का सामान कितना में बिका, तो 6 में बिका। अब देखो, इसको काट भी सकते हैं कुछ, बिल्कुल 3 से, और इसको काट सकते हैं 5 से, यानी कि 55 25x, ये हो गया कितना, 33x, ठीक है जी। 25x का आपको वैल्यू दिया हुआ है, सॉरी नहीं, 33x का वैल्यू दिया हुआ ना, हाँ 33x का वैल्यू दिया हुआ है, 33x का वैल्यू दिया हुआ है। तो इस तरह से आप टोटल चीजें को आप निकाल सकते हैं, अगर आप ऐसे कंसिडर करना चाहें तो सबसे बढ़िया तरीका ये है, ठीक है, सबसे अच्छा तरीका ये है, इससे भी आप बना के देखना, बन जाएगा। पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 60% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाले व्यय में केवल 28% की वृद्धि हो। क्या करना होगा दोस्तों, देखिए सबसे पहले तो आप देखो कि 60% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है ना, 60%। 20% का होता है 1/5, तो 20 का ये 3 गुना है, यानी कि 3/5, यानी कि 5 का सामान में 3 की वृद्धि हो गई, यानी कि 5 का सामान अब मिलने लगा है 8 में, ठीक है। यहां से आपको ये समझना है, 5 का सामान कितना में मिलने लगा है, 8 में। इसकी खपत में कितने परसेंट की वृद्धि, कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाला व्यय में केवल 28% की वृद्धि हो। 28% की वृद्धि हो, मैंने मान लिया कि पहले अगर खर्च 100 था, पहले खर्च कितना था, 100,
अब हमें करना है कितना, 128। कोई दिक्कत, 100 से 128 करना है। अब देखो, इसको हम अगर काट रहे हैं तो ये हो गया 20, इसको काटें तो 8 एकम 8 8 चक 48, यानी कि पहले अगर 20 का खपत था तो अब हमें उसका 16 करना होगा। कितने की कमी हो रही है, तो आप बोलेंगे 4 की कमी हो रही है। किस पे कमी हो रही है, तो 20 पे। 20 पे यहाँ देखो कि 1/5 आ गया, और 1/5 किसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है, तो आप बोलेंगे 20% का। तो 20% इसका राइट आंसर है। इसका एक और तरीका से आप बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए 60% की वृद्धि होती है। मैंने मान लिया कि पहले जो है पेट्रोल 10 रुपए लीटर था, ठीक है, खपत कितना था, तो 10 लीटर खर्च था, 10 लीटर, तो कितने रुपए हमें टोटल पे करने पड़ रहे थे, तो 100 रुपए। इसलिए मैंने 100 लिया ताकि परसेंटेज में कोई दिक्कत हमें ना हो निकालने में। अब क्या हुआ कि उसका मूल्य तो 60% बढ़ गया, ये जो 10 था पहले मूल्य, अब ये 60% बढ़ गया, यानी कि मूल्य अब हो गया है 16 रुपए। ठीक है, तो पूछा है कि कितना हमें खर्च करना है ताकि जो खर्च है वो सिर्फ 28% बढ़े, यानी कि 100 से कितना खर्च हो जाए, 128 हो जाए। तो आप यहाँ देखेंगे तो 16 8 28 से, यानी कि यहाँ पे 8 लीटर हमें खर्च करना होगा। पहले हम 10 लीटर खर्च कर रहे थे, अब हम 8 लीटर कर रहे हैं, यानी कि 2 लीटर की कमी कर रहे हैं किस पे, 10 पे। 2 लीटर की कमी कर रहे हैं किस पे, 10 पे। ठीक है, तो यहाँ से भी आप अगर परसेंटेज लगाएं तो आपको आराम से 20% आ जाएगा। 1/5% का वैल्यू 20%, 1/5 का फ्रैक्शन वैल्यू का। ठीक है, मुझे भी नींद आने लग गई है। पेट्रोल की कीमत 75% बढ़ जाती है। अच्छा, 75% का वैल्यू क्या है, 25% का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, 25% का वैल्यू आपको मैंने बताया था 1/4। ठीक है, तो इसका ये 3 गुना है, यानी कि ये हो गया 3/4। 25 या 75 होता है ना, यानी कि 3/4 है। 75% का वैल्यू क्या होगा, 3/4, यानी कि 4 का समान पे 3 की वृद्धि हो गई है, यानी कि 4 का समान अब मिलने लगा है कितना में, 7 में। बोला कि व्यय केवल 33% बढ़ना चाहिए, यानी कि 100 का सामान जो है, 100 अगर खर्च कर पहले था तो अब मात्र 133 होना चाहिए। ठीक है जी, तो यहाँ देखिए अगर इसको काटें काटें तो 20 हो जाए, कितना 25 होगा ना, 25 25 25 चौके 100। इसको काटें तो 7 एकम 7 और 7 9 63, यानी कि पहले अगर हम 25 की अगर खर्च करते थे, 25 की, तो अब हमें कितना करना होगा, 19, तभी जाकर के 133% की वृद्धि होगी। ठीक है, तो कितना की हमें कमी करनी होगी, तो 6 की कमी करनी होगी। कितना, 6, किस पे, 25 पे। ये 9 क्यों लिख रहा हूं मैं, 6 की कमी करनी होगी 25 पे। इसको आप परसेंटेज लगा दीजिए, तो 25 चौके 100, यानी कि 24% आपको कम करना होगा अपना खपत। ठीक है, कोई टेंशन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं। आप चाहें तो वो वाला मेथड से भी बना सकते हैं जो मैंने इसके पीछे बताया। ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीने में 20%, 45% और 55% की कमी की गई, लेकिन चौथे महीने में 50% की वृद्धि की गई है। चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसके मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है। देखो, बहुत अच्छा सवाल है, शानदार। ईंधन की कीमत 3 महीने में बढ़ाई और चौथे महीने में कम हो गई है। ठीक है जी, चलिए, मुझे नहीं पता ईंधन की शुरुआत कीमत क्या था, मैं फिर भी 100 मान लेता हूँ ताकि मुझे परसेंटेज ना निकालना पड़े। ठीक है, 100 मान लिया कि प्रारंभिक कीमत कितना था, 100, क्योंकि इसमें बाद वाली भी कीमत नहीं दी हुई है ना, तो प्रारंभिक कीमत मैंने 100 मान ली है। हमें तो तुलना करना है, तो पहले क्या हुआ कि 20% ऐसे कम हो रहा है ना, और 20% का कमी का मतलब क्या है, 20% का मतलब 1/5। ठीक है, 5 पे 1 की कमी, यानी कि ये कितना हो गया, बात 4 हो गया है 5 पे। उसके बाद 45% की कमी की गई। 45% का मतलब क्या हो गया, 45% का मतलब 9/20। ठीक है जी, 45% का मतलब 9/20। इतना की कमी हुई है, यानी 20 पे 9 की कमी हो गई है, यानी कि 11/20। अब कितना, 11/20। आगे देखें, फिर से 55% कम की गई। 55% मतलब कि 11/20 कमी की गई, यानी कि 20 का सामान 11 कम करके दिया गया, यानी कि ये अब हो गया है 9/20 का। ठीक है, उसके बाद चौथे महीने में 50% की वृद्धि हो गई। 50% मतलब कि क्या होता है, 1/2। 50% का मतलब क्या होता है, 1/2, यानी कि 2 का सामान जो है उस पर 1 की वृद्धि हो गई, यानी कि उसका वैल्यू कितना हो गया है, 3। उसका वैल्यू कितना हो गया है, 3। ठीक है जी, चलिए इसको बस सॉल्व करते हैं। तो अगर हम देखें तो 20 बचे 100, इसको कैंसिल कर देते हैं।
2 से इसको काटे तो ये 2 बार में चला जाएगा, 2 से इसको काटे तो ये 10 बार में चला जाएगा, कोई दिक्कत। अब ऊपर कट नहीं रहा तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, बस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। यानी कि 11 इंटू कितना करना है, 9 या 27 बटा में 10। अच्छा, 11 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लिकेशन करना काफी आसान है। आपको क्या करना है कि देखिए लास्ट वाला डिजिट है, इसको बस लिखना है, लास्ट डिजिट है 7, ये दोनों को जोड़ना है तो 7 दूनी 9, और लास्ट वाला डिजिट क्या है 2, यानी कि ये हो गया मल्टीप्लाई 10। यानी कि ये जो 100 का जो सामान था ये अब हो चुका है 29.7 का। इज इट क्लियर? इतना प्रोसेस होने के बाद 100 रुपए का सामान कितना हो गया है, 29.7 का। ठीक है, तो आप हड़बड़ में ये वाला आंसर मत लगा देना। आपसे पूछा कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है, वृद्धि या कमी हुई है। ठीक है, तो यहां पे देखें तो 100 का सामान था पहले, अब उसका वैल्यू मात्र 29.7 रह गया है, यानी कि 70.3 की कमी हुई है। 100 माइनस 29.7। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए जॉन को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए और वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, है ना। इसी परीक्षा में जैक को 35% अंक प्राप्त हुए, जो न्यूनतम उत्तीर्ण से 20 अंक क्या थे, अधिक थे। देखिए इसको जो है 20% प्राप्त हुआ, जैक को 35% प्राप्त हुआ, अंतर कितने परसेंट का है, तो 15% का। 15% का डिफरेंस है, लेकिन मार्क्स में कितने का डिफरेंस हुआ भाई, देखो तो इसको जो है उत्तीर्णांक से 10 नंबर तो कम हो गए, 10 नंबर क्या हो गए, इसको कम पड़ गए, मतलब कि माइनस में ही रह गया ये 10, जबकि इसको जो है 20 नंबर अधिक आ गए हैं उत्तीर्णांक से। यानी कि इन दोनों का अगर हम डिफरेंस देखें तो ये 30 का डिफरेंस है, कितने का, यानी 15% का वैल्यू कितना है, 30 मार्क्स। 15% का वैल्यू कितना है, 30 मार्क्स। कोई दिक्कत? चलिए अब देखें तो 15% का वैल्यू अगर 30 मार्क्स है तो 1% का वैल्यू क्या है, तो 1% का वैल्यू आप बोलेंगे 2 मार्क्स है। 1% का वैल्यू क्या है, 2 मार्क्स है। यानी कि टोटल जो अगर एग्जाम का पूछा जाता है कि टोटल एग्जाम कितने मार्क्स का था, तो ये था 200 मार्क्स का, लेकिन ये तो हमसे नहीं पूछा गया ना, ये निकालना भी नहीं था हमें, बस मैंने एक बताया। आपसे पूछा है कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों की प्रतिशत क्या है, तो किसी इसको पास करवा देते हैं, है ना, इसको पास करवा देते हैं भाई जो फेल हो गया है, या फिर आप इससे भी ले सकते हैं, लेकिन इसका अंक ज्यादा आ गया है तो आपको माइनस करना पड़ेगा उत्तीर्ण अंक में। तो चलो जॉन को पास करवाते हैं, 20% अंक इसको मिले तो इसका 20% कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि 40। जॉन को 20% अंक जो प्राप्त हुए तो 200 का 20% कितना होगा, 40 होगा। वह 10 अंक से अनुत्तीर्ण हुआ है तो इसको 10 अंक और दे देते हैं, यानी कि इसको टोटल जो है वो 50 नंबर चाहिए थे पास होने के लिए। अगर 50 नंबर होता तो जॉन पास हो गया होता। तो पूछा है अंकों का प्रतिशत, तो ये 200 का टोटल मार्क्स का एग्जाम है जिसमें 50 नंबर पे पासिंग मार्क है, तो यानी कि आप देखेंगे तो 1/4 है इसका, 200 का 1/4, यानी कि 1/4 मतलब 25%। कोई दिक्कत? आगे आते हैं। आर का लक्ष्य परीक्षा में 85% अंक प्राप्त करना है, वह 450 अंक प्राप्त करता है और लक्ष्य से 35% चूक जाता है। लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसके अच्छा ये तो भाई जब भी क्वेश्चन लग रहा है, उसके प्राप्त अंकों में कितने प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए। देखिए उसका लक्ष्य तो था भाई कि हम 85% हम प्राप्त करेंगे, लेकिन वो मेहनत नहीं कर पाया या फिर कोई और भी वजह रही होगी, तो वो 35% अंक वो कम लाया। क्या लाया? 35% कम लाया, यानी कि उसको प्राप्त कितने हुए हैं, 50% तो वो लाया। कितना परसेंट लाया? 50% लाया। अब बोला कि अगर वो लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहता है तो उसको कितना प्रतिशत वृद्धि करना होगा, तो उस लाया कितना है, 50%, उसका लक्ष्य क्या है, 85%। यहां से यहां जाने के लिए इसको कितना परसेंट की वृद्धि करनी होगी, यानी कि कितना बढ़ाना है, तो 35 बढ़ाना है, 35 बढ़ाना है, कितना पे, तो 50 पे, 35 बढ़ाना है 50 पे। इसको परसेंटेज लगा देते हैं, 50 दूनी 100, यानी कि 70% आप ऐसे ही आंसर ला सकते हैं, अगर हम इस 450 को ना कंसीडर करें तो भी। ठीक है जी, चलिए अब हम कंसीडर करके भी आपको दिखा देते हैं, है ना, कंसीडर करके भी दिखा देते हैं। आपने तो देख लिया कि इसको आसानी से हम कर सकते थे, चलो कंसीडर करके दिखाते हैं। आप टेंशन ना लो, लास्ट में अच्छे क्वेश्चन है, उसमें हम यूनिट डिजिट वगैरह भी आपको यूज करके दिखाने वाले हैं। देखिए
इसको 50% अंक प्राप्त हुए, 450 अंक वो प्राप्त किया है, यानी कि 50% का वैल्यू क्या है 450। 50% का वैल्यू क्या है 450। चलो 50% जो अंक प्राप्त हुआ वो किसके बराबर है 450 मार्क्स। ठीक है, यानी कि टोटल जो 100 मार्क्स है वो का एग्जाम होता है, यानी कि 900 नंबर का टोटल एग्जाम है। कितने नंबर का है तो 900 नंबर का। अगर देखें तो उसको क्या करना है भाई 85% अंक प्राप्त करना है, तो इसका 85% 900 का निकाल दो ना कि उसका कितना नंबर चाहिए उसको, तो 85% कर लेते हैं। तो 9 पचे 45 की 5, हाथ में 1 सेकेंड, हाथ में 4, 9 8 72 और 4 76। ठीक है, 765 नंबर उसको चाहिए, है ना, 765 चाहिए, लेकिन उसको प्राप्त हुआ है 450 ही। तो आप 765 में से 450 आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 315। 315 ही आएगा ना, हाँ ठीक है 315। तो 450 पे हमें क्या करना था तुलना करना था, 450 पे परसेंटेज निकालना है, 10 से 10, 9 पचे 45, 2 पचे 10, 9 से कटेगा बिल्कुल, 9 तिया 27 और 9 पचे 45, यानी 35 दूनी 70% की यहाँ पे भी देखो बढ़ोतरी करनी है अगर आप उसको कंसिडर करें तो। और अन्यथा जो हमने जो पहले वाली मेथड बताया वो भी काफी इजी था, वैसे भी आप देख सकते हो, लेकिन आपको जो जिसमें आज ज्यादा संतुष्टि मिले क्या होगा ना दोस्त कि यहाँ पे तो लगाना आसान है क्योंकि यहाँ पे वो वाला फैसला नहीं है ना कि हमें जॉब लेने वाली है। तो जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पे तो माइंड में बनता है ना भाई कि अगर ये गलती हो गया भाई तो मेरे 2 नंबर 3 नंबर चले जाएंगे, है ना। तो वहां पे हम ऐसे ना लगा के वहां पे कोशिश करते हैं कि एकदम इसको प्रॉपर बना के हम आंसर करें। ठीक है चलिए, यहाँ पे बोलना आसान है मैं समझ सकता हूँ। 2 प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में 75% पात्र मतदाताओं ने अपने मत दिए और दिए गए 6% मत अवैध घोषित कर दिए गए हैं। एक प्रत्याशी को 15,228 मत मिले जो कुल वैध मतों का 90% था। पात्र मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करनी है। देखिए दोस्तों, काफी इजी प्रश्न है। 2 प्रत्याशियों के बीच हुए हैं चुनाव जिसमें से 75% पात्र मतदाताओं ने अपने मत दिए। 75% का वैल्यू मैंने आपको बता दिया है, तो 3/4 इसको हम लिख सकते हैं। कितना 3/4। चलो मैंने इसको लिख लिया कि 3/4 लोगों ने भाग क्या किया वोटिंग किया। 3/4 लोगों ने वोटिंग किया, ठीक है, और दिए गए में से 6% तो अवैध हो गए, इनवैलिड हो गए। यानी कि वैलिड को हमें तो वैलिड से मतलब है ना, तो वैलिड कितना रहा होगा तो आप बोलेंगे 94%। वैलिड कितना रहा होगा 94%। ठीक है, 3/4 का 94% तो वैलिड है। अब देखते हैं तो, और एक प्रत्याशी को क्या हुआ कि कुल वैध मतों का जो है, कुल वैलिड मत तो यही है, अभी इस वैलिड मत का 90%, वैलिड मत का 90%, 90% को 90/100 भी आप लिख सकते हैं, 9/10 भी लिख सकते हैं, है ना। इसका वैल्यू दिया हुआ 15,228, 15,228। कोई दिक्कत है आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या करें, चलो इसको तो 47 से हम काट सकते हैं तो ये 50 पर चला जाएगा। ठीक है, और काटने की कोशिश करते हैं हम, क्या ये 9 से जाएगा, 6 2 8 बिल्कुल जाएगा, तो इसको 9 से काट के हटाते हैं। 9 एकम 9, 6 बचेगा ना, 6 2 9, 9 छक 54, 9 छक 54, यानी कि 9 9 81, उसके बाद 9 दूनी 18, सही है। उसके बाद क्या ये 3 से जाएगा तो बिल्कुल जाएगा जी, तो 3 से भी इसको जाते हैं, तो 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 3 छक 18, 3 चौके 12। ठीक है, क्या ये 47 से जाएगा तो 47 से कम 47 बचेगा कितना 56 माइनस 47 यानी कि 9, 47 दूनी 94, बिल्कुल 47 से कम 47 और 47 दूनी 94, 12 उधर हो गए। नीचे कितना बचा है तो आप बोलेंगे 5 के 20, है ना, 5 के 20 यानी कि 200, यानी कि 2000, यानी कि हमें 2000 में कितना से मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 12 से, तो आप बोलेंगे 12 दूनी 24, यानी कि 24,000 आपका राइट आंसर। ठीक है, आगे आते हैं। देखिए जहां पे कैलकुलेशन हम कर सकते हैं काट सकते हैं वहां पे तो कर ही लेंगे, जहां पे लगेगा कि नहीं बहुत ज्यादा लेंदी है तो वहां पे हम क्या करेंगे यूनिट डिजिट का भी हम आपको यूज करके दिखाएंगे। अब ये देखिए कि यूपीएससी सीसेट का क्वेश्चन है 2024 का, जो कि मैंने यहाँ पे लिया है। चलिए देखते हैं। एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए,
है ना, ये पासिंग का बता रहे हैं, उत्तीर्ण। ठीक है, 15% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ उत्तीर्ण बताया, यहाँ अनुत्तीर्ण बताया। चलो इसको हम डायग्राम से आपको बता देते हैं। ठीक है, इस तरह से हम बना लेते हैं दो डायग्राम। ठीक है जी, ऐसे नहीं, मैं आपको इस तरह से बना के दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आए ज्यादा। देखिए ये है, और एक ये मैं और बना लेता हूं ऐसे। देखिए दो मैंने बना लिए हैं, दो सर्कल। मैंने माना है कि ये अंग्रेजी वाला है, ये जो है ये अंग्रेजी वाला है, और एक और कौन सा सब्जेक्ट का है भाई, एक हिंदी का है। ये मैंने माना कि ये हिंदी वाला डायग्राम है। 15% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हैं, यहाँ पे लिखा है 15%, तो ये 15 को हम लिख लेते हैं यहाँ 15%। लेकिन यहाँ हम अनुत्तीर्ण वाला लिखें तो ये और भी कंपेरिजन हमें अनुत्तीर्ण करना होगा। यानी कि अगर 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं तो अनुत्तीर्ण कितने हुए होंगे, 20%। तो 15% भी तो इसमें आ रहा है ना, ये वाला सर्कल में। तो 15 और 5 क्या 20 नहीं होता, 15 5 20। देखो अंग्रेजी में 20% अनुत्तीर्ण करवा दिया मैंने, क्योंकि ये भी अनुत्तीर्ण है, ये भी अनुत्तीर्ण है, तो 20% अनुत्तीर्ण। 70% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए हैं, 70% उत्तीर्ण हुए, यानी कि अनुत्तीर्ण कितने हुए होंगे, 30%। 100 माइनस 70 30। तो 15 तो ये है, यानी कि यहाँ पे भी हम 15 लिख दें तो ये वाला जो सर्कल है इसमें देखो, तो 15 और 15 30% हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए। आपसे पूछा केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है, तो केवल एक विषय में, तो यहाँ पे 5% अनुत्तीर्ण हुआ है, यहाँ पे 15%, क्योंकि आपसे बोला केवल एक ही विषय में, तो सिर्फ हिंदी में ये 15%, सिर्फ अंग्रेजी में 5%, तो टोटल कितना परसेंट, 20%। ठीक है, आगे आइए। तीन उम्मीदवारों एक्स, वाई और जेड एक चुनाव में भाग लिया। एक्स को वाई से 30% अधिक वोट मिले, जबकि जेड को वाई से 25% अधिक वोट मिले। एक्स ने जेड को 5000 वोटों से भी पीछे छोड़ दिया। यदि 71% मतदाताओं ने मतदान किया और कोई अवैध वोट नहीं डाला गया तो मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या क्या थी। काफी अच्छा प्रश्न। ठीक है, एक सेकंड मैं थोड़ा सा टाइम देख लेता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ। देखिए तीन उम्मीदवार कौन कौन से हैं दोस्तों, तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स, वाई और जेड। बताना कि सभी चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही। ठीक है, क्योंकि मैंने बिल्कुल बेसिक से और अच्छे तरीके से, जिसमें टाइम कम लगे, एग्जाम ओरिएंटेड हो, उस तरह से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एक्स को वाई से 30% अधिक मिले। 30% का मतलब क्या होगा दोस्तों, तो आप बोलेंगे 3/10, यानी कि अगर 10 मिला होगा किसको, वाई को, क्योंकि यहाँ एक्स को वाई से लिखा हुआ ना, अगर वाई को 10 है तो एक्स को 13 मिला होगा। चलिए लिख लेते हैं, कोई दिक्कत। आगे जेड को वाई से 25% अधिक वोट मिले हैं। 25% का मतलब 1/4। अगर वाई को अगर मिला होगा 4 तो एक अधिक मिला होगा किसको, जेड को, यानी कि अगर इसको 4 मिला तो इसको 5 मिला होगा। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं तुलना। तो 10 चौके 40, 4 बार मल्टीप्लाई किया यानी कि 13 चौके 52। इसको कितना बार मल्टीप्लाई किया है, 10 बार, तो इसको भी 10 बार कर लेते हैं, यानी कि ये हो गया 50। कट रहा है कितना से, 2 से, इसको आधा कर लेते हैं टोटल को, तो यानी कि ये हो जाएगा कितना, 26। एक सेकेंड कितना हो जाएगा, 26, और ये कितना हो जाएगा 20 और ये कितना हो जाएगा 25। अब क्या बोला कि यदि 71% मतदाताओं ने मतदान किया। अच्छा इसको जोड़ के देखें, ये कितना है, ये कितना लोग हैं ये देखना होगा। तो 6, अच्छा 25 दूनी 50 और 1 51 और 20, नहीं 50 दूनी, एक सेकेंड, 25 दूनी 50 और 1 51 और 20 71, तो ये तो 71 हो रहा है, यही 71 है। अच्छा तो यहाँ पे भी 71 ही हो रहा है, और ये दिया हुआ है कि 71% ही है, यानी कि हम इसी पे अब आसानी से तुलना कर सकते हैं। कोई हमें अब परसेंटेज अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, 71% दिया ही है, मेरे अकॉर्डिंग भी 71 ही आ रहा है। ठीक है, जितना लोग आता वही 71% का वैल्यू होता। अगर ये कम होता, मान के चलो कि ये आ जाता है 142, तो ये भी 71% का ही वैल्यू होता। आगे देखते हैं, एक्स ने जेड को 5000 वोटों से पीछे छोड़ा है।
अब यहाँ पे देखो, x ने z को कितना वोट से पीछे छोड़ा, तो आप बोलेंगे 1, और इसी का वैल्यू दिया हुआ है 5000 वोट। ठीक है, एक का है ना, यहाँ देखें तो एक पीछे है जिसका वैल्यू हमें क्वेश्चन में 5000 दिया है। तो बोला है कि मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या क्या थी। तो 71 का तो वैल्यू यहाँ 71 था, यानी कि हम इसको 100 का तो वैल्यू निकालना पड़ेगा ना, तभी तो हम टोटल वैल्यू आ पाएंगे। तो अगर देखें तो 5000 को हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 5 लाख। 5 लाख टोटल मतदाता हैं, क्योंकि एक का वैल्यू 5000 दिया हुआ है, तो 100 का वैल्यू होगा कितना, 5 लाख। अधिकतम 500 अंक वाली किसी परीक्षा पर प्रश्न पत्र में ए को बी से 10% कम अंक प्राप्त हुए, बी को सी से 25% अधिक अंक प्राप्त हुए और सी को डी से 20% कम अंक प्राप्त हुए। यदि ए को 360 अंक प्राप्त हुए हैं तो डी को कितने प्रतिशत अंक मिले हैं। अच्छा क्वेश्चन करते हैं इसको। देखिए हमारे पास कितने लोग हैं, 4 लोग, ए बी सी डी, ए बी सी और डी। जिसका दिया है वो तो काम आसान कर दिया ना, इसका दे दिया है ए का, ए को कितना अंक मिला है भाई, तो 360। इसको लिख लेते हैं, ये तो फिक्स है, ए को 360 नंबर मिल चुके हैं। अब यहाँ पे तुलना भी हुआ है कि ए को बी से 10% कम अंक प्राप्त हुए हैं, यानी कि ए को बी से 10% अंक कम प्राप्त हुए हैं। देखो 10% का मतलब क्या, 1/10। ध्यान से देखना है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए को बी से 10% कम प्राप्त हुआ, मतलब अगर बी को 10 प्राप्त हुआ होगा तो ए को 1 कम प्राप्त हुआ होगा, यानी कि ए को 9 प्राप्त हुआ होगा, और 9 का वैल्यू दिया हुआ है 9 चौके 36, तो 10 का वैल्यू क्या होगा, 10 चौके 40, यानी कि बी को 400 मिला होगा। समझ में आया, समझ में आ जाए ये चीजें, बी को 400 मिला होगा। अब यहाँ पे आप देख लो कि बी को 400 है, इसका 10% होगा 40, क्या 40 नंबर कम नहीं मिला ए को, बिल्कुल मिला। बी को सी से 25% अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। किससे, तो सी से, यानी कि ये सी का है तो ये किसका होगा, बी है ना, हाँ, तो बी का 1 ज्यादा मिला, यानी कि बी को 5 मिला। 5 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 400, यानी कि 80 गुना है ना ये, तो इसको भी 80 गुना करना पड़ेगा, सी को 80 गुना, तो 8 चौके 32, यानी कि 320। ये सारी चीजें आप मन में जल्दी जल्दी कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या बोला कि सी को डी से 20% कम अंक प्राप्त हुए, यानी कि 20% का वैल्यू 1/5, यानी कि डी को अगर 5 प्राप्त हुआ तो 1 कम, यानी कि 4 प्राप्त हुई होगी सी को, तो 4 का वैल्यू दिया हुआ 320, जो कि 80 गुना है, तो 5 का 80 गुना हमें करना होगा, तो 8 × 5 = 400, यानी कि 400, 8 × 5 = 40, 400। ठीक है, आगे आइए। अब क्या पूछा आपसे, डी को कितने प्रतिशत अंक मिले, तो डी को तो मिला है भाई 400। एक सेकेंड, डी को कितना मिला है, 400। टोटल अंक है कितना, 500, यानी कि आप इसको आसानी से ऐसे भी देख सकते हैं, परसेंटेज नहीं भी आप निकालें तो, है ना, ये हमें दिख रहा है कि 80 × कितना होता है, 400, 80% मिला है, 400 मिला है टोटल 500 में से, परसेंटेज आप ऐसे लगा सकते हैं, यहाँ 5 से कट गया और ये 80 से चला गया, तो 80% आपका राइट आंसर। ठीक है, आगे चलिए। सुहानी 90,000 की अपनी पूरी आय पर 30% के दर से कर का भुगतान करती है और रितिका वाई रुपए की अपनी पूरी आय पर 40% की दर से कर का भुगतान करती है। यदि उनकी संयुक्त आय पर कुल कर की दर 37% आती है तो वाई का मूल्य क्या है। ये तो हम आसानी से इसको कर सकते हैं ना, मिक्सर एलिगेशन वाली चीजें। देखिए क्या है, एक तो सुहानी है और एक और कौन है भाई, रितिका। ये दोनों का काम क्या है, सुहानी जो है अपने पूरे आय पर 30% भुगतान करती है, कितना परसेंट, 30%, जबकि रितिका जो है वो 40% भुगतान करती है, यहाँ दिया हुआ है। जब दोनों को मिक्सअप करते हैं तो 37% आना चाहिए, यानी कि इसको हम मिक्स कर देते हैं, 37% वैल्यू चाहिए, तो ये कितना हो रहा है भाई, तो 40 में से हम 37 अगर माइनस कर लें तो ये 3 हो गया, 3%। इसको 37 में से अगर 30 माइनस करें तो ये 7 हो गया। ठीक है जी, 7 हो गया। अब अगर देखें तो 3 और 7, मतलब 3 और 7 ये क्या है, रेशियो है किसका, सुहानी का और रितिका का। जबकि सुहानी का हमें दिया हुआ है 90,000 आए, तो 3 का वैल्यू हमें क्या है, 90,000 दिया है, 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 90,000। ठीक है,
तो क्या 7 का वैल्यू हम नहीं निकाल सकते? तो आप बोलेंगे बिल्कुल, ये 30 गुना कितना गुना है, 30 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 30 3 90 यानी 30,000 से। तो 30,000 से 7 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 30,000 से 7 को मल्टीप्लाई कर दें तो 2,10,000, 7 ये 21 होता है ना, 2,10,000। ठीक है, रितिका का आय हमें पता चल गया। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी की जाती है तो वृत्त के क्षेत्रफल में हुई कुल कमी को ज्ञात करें। इंग्लिश में सही है। If the radius of a circle is decreased by 11%, then find the total decrease in the area of the circle। चलिए ठीक है, देखिए अब हम क्या सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज देखते हैं। क्यों यहाँ पे जरूरत पड़ा? क्योंकि वैसे कोई भी चीज जहाँ पे हम किसी को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, जैसे कि पाई आर स्क्वायर को हम तुलना कर रहे हैं पाई आर स्क्वायर से, पाई से पाई तो चला जाएगा, लेकिन आर को हम यहाँ भी 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या फिर हम अगर बढ़ाएं और घटाएं तो भी हम आर को कितना बार, 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि 2 बार जिसमें भी हम तुलना कर रहा होगा उसमें हम ये चीजें लगा सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 जब इंक्रीज हो रहा होगा तब क्या इंक्रीज, अगर डिक्रीज हो रहा होगा तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100 कर देना, तो ये किसका निकल जाएगा, डिक्रीज होगा तब। ठीक है, ये डिक्रीज के लिए, ये घटेगा तब माइनस, बढ़ेगा तब यहाँ पे प्लस। तो यहाँ पे हम भी वही चीज लगा लेते हैं 11%, तो 11 प्लस 11 माइनस 11 इंटू 11 बटा 100। ठीक है, तो 11 प्लस 11 क्या होगा, तो आप बोलेंगे 22 माइनस, कमी हो रही है ना, हाँ तो माइनस, तो 121 का 121 बटा 100 यानी कि 1.21। ठीक है जी, 1.21, यानी कि इसको अगर हम माइनस करें तो कितना आएगा, 20.79%। ठीक है, 20.7, इसको ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलते हैं एग्जाम में। आगे आइए, यदि किसी संख्या के 25% को 66% में जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप समान संख्या प्राप्त होती है, उस समान संख्या का 80% ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये आरपीएफ एसआई 2024 का क्वेश्चन है। देखो 25% को 66 में जोड़ा जाता है, अच्छा, तो परिणाम स्वरूप समान संख्या प्राप्त हो जाती है। इसका मतलब 25% प्लस 66, तो ये संख्या जो है अपने आप में 100% मिल जाता है। समान संख्या का मतलब क्या, 100% अपना वही वाला संख्या आ जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं ये जो 66 है इसका वैल्यू हमें 75% है, तभी तो 25% प्लस 75% बराबर 100%। ठीक है, तो हमें पूछा है 80% का मान ज्ञात कीजिए। 75% का तो वैल्यू हमें पता चल गया भाई कि 66 है। 75% का वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे लिखते हैं, 75% का वैल्यू क्या है, 66। तो 1% का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलेंगे 66/75, 66/75। अब 80% का वैल्यू क्या होगा, तो 80 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 15×5 = 75, 16×5 = 80। ठीक है, और कटेगा, अब तो नहीं कट रहा, अब नहीं कट रहा, तो मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ये तो आसान है, अगर आसान नहीं होता तो हम यहाँ पे डिजिटल सम भी लगाते। आगे क्वेश्चन में हम आपको दिखाएंगे। 16×96 के 6 और में 9, 16×96 और 9 105। ठीक है, बटा 15, 15×7 = 45 यानी कि 70 पॉइंट समथिंग आएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 2 साल पहले कस्बे की जनसंख्या 94,87,500 थी। बड़े शहरों की ओर पलायन के कारण यह हर साल 8% की दर से घट रही है। कस्बे की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। सॉरी, देखिए सीजीएल मेंस 2024 का क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात है कि अच्छा क्वेश्चन होगा। 2 साल पहले दिया हुआ ना, 94,000, देखना है एक चीजें, 94 लाख है, 94,87,500, मैं बार बार 94,000 ही बोल दे रहा हूँ। अब क्या हुआ कि हर साल जो है वो 8% घट रही है। आप चाहें तो यहाँ पे सक्सेसिव भी लगा सकते हैं कि 8 है ना, 8 + 8 माइनस 64/100, तो ये घट रही है, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो, लेकिन काफी वो पॉइंट वगैरह में आएगा, इसी वजह से मैं उसके पीछे नहीं जा रहा।
ठीक है, मैं उसके पीछे नहीं जा रहा क्योंकि हम कस्बे की वर्तमान जनसंख्या पूछी है, वो तो पूछा नहीं है कि बस उतना निकाल देंगे, है ना। ये घटाना पड़ेगा हमें 100 में से इसका वैल्यू, और उसके बाद यहाँ हमें उतना परसेंट निकालना पड़ेगा तब आंसर आएगा। तो हम इसको देखते हैं क्या करना है। 8% घटाना है, यानी कि कहीं ना कहीं ये 92% रहा होगा पहले साल में, और दूसरे साल में फिर से 92% रहा होगा। क्या मैं क्लियर हूँ? क्या आप समझ रहे हैं? बिल्कुल। आगे चलते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो हम यहाँ काट लेते हैं, कोई दिक्कत? और कुछ काट सकते हैं? तो 23 चौके 92, 23 चौके 92, इसको और क्या कर सकते हैं? तो 25 चौके 100, क्या ये 25 से जाएगा? क्या ये 25 से जाएगा? काट के देखते हैं। पहले तो हम 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 18 पचे 90, 9 पचे 45, और 7 पचे 35, 5 पचे 25। इसको 5 से काट दें तो 5 बिल्कुल चला जाएगा 25 से, तो 5 दिया 15, और 3 बचेगा ना, 7 पचे 35, 9 पचे 45, 5 पचे 25। ठीक है, काट दिया मैंने। अब बताओ कि ये मल्टीप्लाई कितना डिफिकल्ट हो गया। आप यहाँ पे देखना, थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। मैं यहाँ पे कुछ बताना चाहता हूँ आपको, बहुत ही अच्छी चीज है। देखिए, ये आपका है आंसर, लेकिन अभी भी आप आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सभी के जो यूनिट डिजिट हैं वो 0 है, और अगर हम यहाँ देखें तो 5 आ रहा है, 5 से 15 दूनी 30, यानी कि 0 तो आएंगे ही, 0 तो आएंगे, हम इससे डिसाइड नहीं कर सकते, है ना, इससे हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो अब क्या करें? देखो यहाँ पे क्या करते हैं, हम डिजिटल सम का भी यूज कर सकते हैं, डिजिटल सम का यूज कर सकते हैं। देखिए, जैसे ही हमने ये क्वेश्चन देखा था, 2 क्वेश्चन तो ऐसे ही छट गए थे। क्या छट गए थे? कि लगभग लगभग ऐसे, लगभग 15% के अप्रोक्स में ये आएगा, 8 दूनी 16, लगभग 15 पॉइंट समथिंग, 15.32 नहीं, 15.36 आएगा। तो 15% हम मान के चलते हैं, तो 15% का वैल्यू हमें माइनस करना होगा इसमें से, ठीक है, 15% का वैल्यू, तो लगभग लगभग 14-15 हजार के आसपास आएगा, जो कि कम होगा, 14-15 लाख के आसपास कम होगा, 14-15 लाख के। तो ये तो हो नहीं सकता, और ये तो बहुत ज्यादा कम हो गया, तो 24 लाख के आसपास कम हो रहा है, यानी कि आंसर यही दोनों में से है, आंसर यही दोनों में से है। तो यूनिट डिजिट हम यहाँ पे लगाते हैं। देखिए, 9 यहाँ कैंसिल कर लेते हैं, यहाँ 9 कैंसिल कर लेते हैं, यहाँ क्या बचा? तो यहाँ 7, 5, 12 और 3 15, 15, 15 को हम क्या लिख सकते हैं? यूनिट्स का 1 + 5 क्या हो गया? 6। ये क्या है? तो 2 और 3 5, यानी कि ये हो गया 5। ये क्या है? तो यहाँ पे है 2। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10, 10 छक्का 60, 10 छक्का 60, यानी कि यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए? 6 + 0, यानी कि 6 आना चाहिए। 5 दूनी, हाँ ठीक है, 6 आना चाहिए। तो 6 किस में है भाई? अब देखो 6 किस में है, तो 2, 2 4, 3 7, 7 और 8 15, 7 और 8 15, तो 5 + 1 कितना होता है? 6, यानी कि आपका आंसर यही होगा। ठीक है, इसको देखते हैं, यूनिट डिजिट कितना है? 8 7 15, 1 16 और 2 18, यानी कि 18 = इसका यूनिट डिजिट 9 आ रहा है। तो ये तो नहीं होगा। 6 मेरा यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए, सॉरी यूनिट नहीं, डिजिटल सम। एक सेकंड, मैं बार बार यूनिट डिजिट शायद बोल दिया हूँ, नींद आ रही है भाई। डिजिटल सम, ठीक है, डिजिटल सम मैं लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने देखा कैसे मैंने लगाया, और उसी तरह से मैंने यहाँ पे देखा कि इसमें 6 आ रहा है डिजिटल सम, 6 + 0 6, इसका डिजिटल सम हम कर रहे हैं तो भी 6 आ रहा है। ठीक है, आगे एक आध क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूँ इस तरह का। पहले वर्ष में कोरोना वायरस की पहली लहर के कारण एक शहर की आबादी 5% कम हो गई। अगले वर्ष दूसरी लहर के कारण आबादी फिर से 5% कम हो गई। तीसरे वर्ष में आबादी 5% बढ़ गई। तीसरे वर्ष के अंत में आबादी 9,47,625 थी। पहले वर्ष की शुरुआत में आबादी कितनी थी? देखिए, पहले वर्ष में कोरोना वायरस की पहली लहर के कारण क्या हुआ कि 5% की कमी हो गई। 5% का मतलब क्या? 1/20, 1/20, एक सेकेंड, 1/20, 1/20 का मतलब क्या कि 20 पे 1 की कमी हो गई, यानी कि कहीं ना कहीं ये 19/20 हो गया है। उसके बाद क्या हुआ? फिर से 19/20 हो गया है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि 5% की बढ़ोतरी हुई है। बढ़ोतरी का मतलब 20 पे 1 की बढ़ोतरी, यानी कि 21 हो गया ये एक सेकेंड भाई, 21 हो गया,
कितना 21, 21/20 और इसका वैल्यू हमें दिया गया है 9,47,625। चलो इसको काटते हैं और सॉल्व करते हैं। अगर इसको काटें तो ऊपर यहाँ तो कुछ नहीं कट रहा, 21 से कटेगा ये, 21 चौक 84, देखते हैं 21 चौक 84, 10 बचेगा, इसमें 21 बचे 75 से 2 बचेगा यानी कि 26, 21 से कम 21, 5 बचेगा, 5 2 यानी कि 21 दूनी 42, 10, 21 बचे 75 से, बिल्कुल 21 से तो ये चला गया। अब हम इसको 19 से काटते हैं तो 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, बचेगा कितना 7 1, 19 तिया 57, 19 तिया 57, बचेगा कितना 14 बचेगा क्या, बिल्कुल 14 यानी कि 142, 19 सत्ते 33 से बचेगा 9, 19 बचे 95, बिल्कुल चला गया। फिर से इसको 19 से काटते हैं, 19 से कम 19 और 4 7 बचा ना, 19 दूनी 38 और 19 बचे 95, एक सेकंड, 19 बचे 95 यानी कि ये तो वैल्यू 125 आया बराबर वाला, यानी कि आप इसको ऐसे देख लो पहले 1/20 इंटू 1/20 इंटू 1/20 है और इसका वैल्यू आपको 125 दिया गया है। इसका वैल्यू क्या है 125, ये क्या हो रहा है भाई 125, तो हमें तो गुना ही करना है, कुछ तो है नहीं, तो 20 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी कि 1/8000 है ये, 8 पे 3 0 और इसको हमें मल्टीप्लाई कितना से करना है 125 से, तो 125 इंटू 8 कितना होता है 10, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई डिफिकल्ट नहीं था, थोड़ा सा बस आपको कैलकुलेशन करनी थी। ABCD के वेतन क्रमशः 2 3 4 5 के अनुपात में है, उनके वेतन में क्रमशः 20%, 10%, 40% और 50% की वृद्धि की जाती है। यदि C का बढ़ा हुआ वेतन 560 है तो ABC के मूल वेतन का योग क्या है, सबका मूल वेतन। चलो इसको देख लेते हैं, A B C और D। चलो ये काफी इजी सवाल है, सीजीएल मेंस 2021 में आया था। मैं इसको आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है, आप लिख लीजिए, काफी इजी है, ये मैंने आपको करवा भी रखा है, तो आप ये आसानी से करेंगे। इसको आपको कमेंट में आपको बताना है इसका आंसर कितना होगा, ठीक है, ये मैं आपको छोड़ता हूँ होमवर्क, ये आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर कितना होगा, ताकि मैं ये समझ सकूं कि आपको सारी चीजें प्रॉपर समझ में आ चुकी हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा तो आप एक और जरूर बताइएगा कि क्या सभी बातें समझ में आ गई आपको। अगर समझ में आए, इतना देर बने रहे हो आप, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे दे दी जाएगी, और जैसे कि मैंने आपको बताया था इस बैच को लॉन्चिंग करने से पहले कि यदि आप इस बैच के लिए कुछ भी सहयोग करना चाहते हैं जिससे कि बहुत सारे बच्चों का सहयोग हो सके, क्योंकि मेरी भी आप देख सकते हो कि कोई इनकम तो है नहीं मेरी, अभी जो भी चीज़ें हैं वो मैं खुद से घर से लगा के करता हूँ, तो आप अगर सहयोग करना चाहें तो आप डोनेट कर सकते हैं। डोनेट करने के बाद आपको टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट भेजना होगा या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देना होगा, ठीक है, कमेंट कर देना होगा। और ये जो सभी सब्जेक्ट हैं, ये जो अभी मैंने बैच शुरू किए हैं, ये 40 दिन के अंदर यानी कि 10 अगस्त तक इसको समाप्त कर दिया जाएगा। मेरी कोशिश यही है, अगर कभी वीडियो नहीं आई तो मैं उसको अपने तरफ से उसको भरपाई करूंगा 2-3 वीडियो दे करके। ऑल दिस क्लासेज आर डेडिकेटेड टू माई डियर हार्ड वर्किंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जितने भी मेरे भाई बहन हैं उन सभी के लिए डेडिकेटेड है। प्लीज गिव योर लव, बिकॉज विदाउट योर लव आप समझ सकते हैं कि आपको लव और सपोर्ट आपको दिखाना है, ठीक है दोस्तों। और कोई कमेंट होगा तो आप जरूर बताना, कहीं पे आपका कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो उसको भी आप बताइएगा, और प्लीज आप मैसेज करिएगा। बाकी आपको आज 6 बजे से जो आपका NTPC का आंसर क्या आने वाला है उसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से चेक करो और ढेर सारा मार्क्स लो, जरूर बताना कितना नंबर आया। थैंक यू सो मच, जय हिंद।